धनिया पत्ती एक ऐसी औषधि है जो उपयोग तो हर घर में होती है। भारत के लगभग हर घर में धनिया पत्ती उपयोग होती है, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि इसके क्या मेडिसिनल वैल्यू। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसी सब्जी के ऊपर, या पत्ती कह लीजिए या फिर मसाला कह लीजिए, सैलेड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो हर घर में मौजूद होती है और ठंडियों में तो स्पेशली उसे लोग फ्री में ही लेके आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धनिया की, हरी धनिया की। धनिया पत्ती एक ऐसी औषधि है जो उपयोग तो हर घर में होती है। भारत के लगभग हर घर में धनिया पत्ती उपयोग होती है, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि इसके क्या मेडिसिनल वैल्यू है। हमारे रसोई में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। हर मसाले की अपनी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, बस उसे हमें यूज करने का तरीका नहीं पता होता है, इस वजह से हम उसका लाभ नहीं ले पाते। मैं एक सीरीज बनाने वाली हूँ कि हमारी रसोई में जो भी मसाले मौजूद हैं उनकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है, उनको हम कैसे यूज करेंगे और किन रोगों में किस तरह से हम उसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका यूज नहीं हो सकता, बस हमें यूज करने का तरीका नहीं पता। और हमारे स्पेशली हमारे इंडियन रसोई में कुछ भी मसाला जैसा कुछ नहीं है, वो सारी चीजें हर्ब्स है, वो सारी चीजें औषधि है। हमारे पूर्वजों ने औषधि को हमारे रेगुलर डाइट में ऐड किया था, जिसका सीधा साधा एग्जाम्पल इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, हल्दी एक ऐसा हर्ब्स है जिसे हमारे घर में ऐसा रचाया बसाया गया है कि वो कभी छूट ही नहीं सकता। अगर हल्दी खाने में ना पड़े तो हम लोग उसे अशुभ मानते हैं। इसी तरह से सारे हर्ब्स को, हमारे ये जितनी भी हर्ब्स हैं, औषधि हैं, उनको हमारे किचन में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम रेगुलर इसका यूज करते रहें, इसको भूले ना। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरा ना, हम उसकी महत्ता को भूल गए कि उन हर्ब्स का मेन पर्पस क्या था हमारे किचन में ऐड करने का, और उनको हम किन किन तरीकों से। पहले के लोग बहुत ही पारंपरिक पद्धति से हर्ब्स को भी यूज करते थे। कहाँ पे अजवाइन ऐड करना है, कहाँ पे काली मिर्च ऐड करना है, कहाँ पे सौंफ ऐड करना, वो इन सब चीजों के बारे में वो जानते। अलग अलग सब्जियों में वो अलग अलग मसाले यूज करते थे, परंतु आज के दौर में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। तो ठीक है, वो भी आप भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमें इसके बारे में अवेयर ही नहीं किया गया कि इन मसालों की वैल्यू क्या है। ये अनमोल है, ये मसाले हमारे किचन के। हमारी रसोई सिर्फ एक रसोई नहीं है, वो गृहिणियों की औषधालय भी है, उनका चिकित्सालय भी है। अगर गृहिणियों को पता हो कि कौन सी मसाले हमारे औषधि की तरह कैसे उपयोग करने हैं, तो बहुत सारे रोगों को तो वो घर पे बैठे बैठे भी ठीक कर लेगी। तो मेरी कोशिश यही है कि इन मसालों के बारे में मैं जानकारी दूं, क्योंकि देखिए, आपका जितना भी रोग है वो सारे रोग आपके खान पान की वजह से है। हम जितने भी रोग आप गिन सकते हैं इंग्लिश पे, आप बता दीजिए, वो सारे के सारे आपके खाने से रिलेटेड है। जो भी आप खाते हैं वैसे आपके शरीर होता है। जो भी मसाले और हर्ब्स हम यूज करते हैं, उनका हमारे शरीर पे, जो भी खाना हम यूज करते हैं उसका हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने मसालों के बारे में जानें, अपने अनाजों के बारे में जानें कि कौन से अनाज हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से मसाले हमारे लिए अच्छे हैं। आज की डेट में ना जिस चीज का ट्रेंड चल जा रहा है वो चीजें लोग फॉलो कर रहे हैं, परंतु ये सही नहीं है। मसाले हो चाहे अनाज हो, वो हर किसी के लिए नहीं है। हर मसाला हर किसी के लिए नहीं है, और हर अनाज हर किसी के लिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका। आजकल मिलेट्स का जो दौर चल रहा है, तो लोग मिलेट्स के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग धनिया के बीज के पीछे भागते, धनिया के बीज का पानी पियेंगे तो पतले हो जाएंगे। किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एज ए मसाला अगर आप सब्जी में यूज करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर रेगुलर लाइफ में आप मसालों को सब्जी में या करी में यूज करें तो उससे कोई नुकसान आपको नहीं होता है। परंतु एज ए मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इस मसाले की क्या प्रकृति है, आपकी क्या प्रकृति है, इस मसाले की तासीर कैसी है और आपकी बॉडी की तासीर कैसी है। अगर आपकी बॉडी की तासीर बहुत गर्म है और आप गर्म मसाले का सेवन कर रहे हैं तो वो मसाला आपके लिए जहर बन जाएगा। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से मसाले की क्या तासीर है, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है। ये जाने बगैर
अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी है। हो सकता है कि सामने वाले की तासीर ठंडी हो, उसने काली मिर्च का सेवन किया, उसको उसकी प्रॉब्लम में हेल्प मिल गई। परंतु अगर आपकी तासीर गर्म है और अगर आप काली मिर्च का सेवन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसके लिए पहले तो अपनी बॉडी टाइप चेक करिए कि आपकी बॉडी टाइप है क्या। मैंने बॉडी टाइप पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए, आप वहां जाकर के अपनी बॉडी टाइप जान सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। अब आइए जानते हैं धनिया पत्ती के बारे में। धनिया पत्ती की क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, क्या आयुर्वेदिक वैल्यू है, हमारे किचन में रखे इस सुगंधित मसाले की आयुर्वेदिक वैल्यू और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं धनिया पत्ती का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि हर मसाले का अपना एक रस होता है, अपना एक टेस्ट होता है। तो धनिया पत्ती का जो पहला टेस्ट आता है हल्का कसैलापन, फिर उसके बाद हल्का मीठापन, फिर हल्का तीतापन, उसके बाद इसका कटु स्वाद आता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। जी हाँ, धनिया पत्ती की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और धनिया के जो बीज आते हैं उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। अब इसका उपयोग पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे किया जा सकता है। इसका 2-3 तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप इसके पत्ते को एक मुट्ठी ले लीजिए, ना आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी पत्ती ले लीजिए, उसको पीस करके पेस्ट बना लीजिए। उसका पेस्ट बन जाएगा, इसको एज ए चटनी आप खा सकते हैं, चटनी की तरह आप ले सकते हैं। दूसरा है आप इसका जूस बना सकते हैं। तो जो पेस्ट आपने बनाया 1 से 1.5 चम्मच धनिया पत्ती की जो चटनी है वो 1 गिलास पानी में घोल करके जूस बना लीजिए। उसमें हल्का सा नमक अपने स्वादानुसार डाल करके इसको एक शरबत की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इसका काढ़ा बना लीजिए। धनिया पत्ती ले लीजिए, उसके बाद उसको बॉईल करिए। जब बॉईल करते करते जब ये हाफ हो जाए तब इसको छान करके पी लीजिए। ये 3 तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं किन किन बीमारियों में इसका कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। ये 3 तरीके तो हो गए धनिया को उपयोग करने। अब इन तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका है धनिया की जो चटनी बनाई है आपने उसको पानी में मिला करके पीना। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको पीने का। ऐसे लोग जिनको गैस बहुत बनती है, भूख बहुत कम लगती है, बार बार पेट में गैस बनती है, आंतों में कहीं सूजन है, तो इसकी चटनी या इसके पेस्ट को पानी में मिला करके देते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे लोग जिन लोगों का पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर हो, पेट में गैस बन रही हो, पेट दर्द कर रहा हो, कुछ भी खाते हैं गैस बन जाता है, अतड़ियों में सूजन की वजह से थोड़ा सा भी पेट अगर कहीं दबे तो दर्द होने लगता है पेट में, इसके लिए इसके टी या फिर चटनी का उपयोग कर सकते हैं या फिर इसके शरबत का उपयोग करें। 1 गिलास पानी में धनिया पत्ती के 1 से 2 चम्मच चटनी को मिला करके उसमें नमक या फिर स्वादानुसार मिश्री मिलाकर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो मिला करके, मन करे तो आप नींबू भी मिला सकते हैं। उसको सुबह शाम खाना खाने के बाद पीने से आपके पेट के सभी विकार दूर होते हैं और आप एकदम स्वस्थ रहें। अगर आपको बुखार है और अगर आप बुखार से परेशान हैं, बुखार नहीं छोड़ रहा है, तो आप धनिया पत्ती का जो शरबत है इसको 2 से 3 बार खाना खाने के बाद, सुबह एक, दोपहर और तीसरा शाम को या फिर रात को खाना खाने के बाद अगर आप मिश्री मिला करके इसका सेवन करते हैं तो आपको बुखार से राहत मिलेगी। गर्मी के दिनों में इसका शरबत भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप इसका शरबत पी करके बाहर निकलते हैं तो आपके पानी को कमी को भी पूरा करेगा और आपको गर्मी की वजह से जो भी समस्या होती है वो नहीं होगी और गर्मी की वजह से बाहर लू लग जाती है, इस तरह की समस्या भी नहीं होगी। शुगर वाले मरीजों को इसकी चटनी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। शुगर के जो भी पेशेंट है वो इसकी चटनी का इस्तेमाल जरूर करें। इसकी चटनी हो या शरबत जो भी हो, इसमें नमक मिला करके आप सेवन करें। यह आपके शरीर को ताकत भी देगा और आपके शुगर को भी कंट्रोल रखेगा, परंतु इसे आपको आपके भोजन से पहले लेना होगा। अगर आप मिर्गी से परेशान हैं, जिससे सिर की नसों में, तंत्रिका तंत्र में कमजोरी हो जाने से दौड़े पड़ने लगते हैं लोगों को, तो इसमें खास तौर से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो मिर्गी की बीमारी को दूर करने में बहुत सहायक होते हैं। तो धनिया पत्ता आपके शुगर को कंट्रोल करता है, आपकी मिर्गी जैसी बीमारी में भी बहुत फायदेमंद है। मिर्गी की बीमारी के लिए आप इसका रस निकाल करके अपनी नाक में 3 से 4 घूंट अगर डालते हैं और नाक में अंदर की तरफ खींचे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और इसकी चटनी सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आपको खाना खाने के बाद खाना है या फिर शरबत सुबह, शाम या फिर रात खाना खाने से पहले उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल है वो आप कर सकते हैं। इसकी चटनी और इसकी शरबत से धीरे धीरे आपकी मिर्गी की बीमारी में बहुत राहत महसूस हो। जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, सिर की नसों में खुश्की रहती है, दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, हमेशा दिमाग में कुछ न कुछ अगर आपके चलता रहता है, आपका दिमाग शांत नहीं रहता है, तो फिर धनिया की चटनी या फिर इसके शरबत का इस्तेमाल करें। यह हमारे दिमाग की नसों को ताकत भी देता है,
हमारे दिमाग की नसों की खुश्की भी दूर करता है और हमें एक अच्छी नींद लाने में भी सहायक होता है। टेंशन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, इन सब बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है ये एक धनिया का पत्ता। जिन लोगों को शरीर में जगह जगह सूजन की बीमारी हो, चाहे गुर्दे की वजह से हो, चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो, उनके लिए धनिया के पत्ती की चटनी या फिर शरबत बहुत फायदेमंद है। अगर आप चटनी या शरबत ले रहे हैं तो उसमें नमक की मात्रा कोशिश करें कि ना डालें। अगर डाल रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी सूजन की समस्या और उसके लिए धनिया पत्ती का सेवन कर रहे हैं तो कम मात्रा होनी चाहिए नमक की, या फिर ना हो तो बेस्ट है। और नमक को जितना हो सके अवॉइड करिएगा ताकि आपकी सूजन की समस्या जड़ से खत्म हो सके। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखता है, पैर के तलवे में जलन होती है, तलवे से आग निकलती है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, तो आपके लिए धनिया की चटनी या फिर उसका शरबत, उसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होगा। दाह रोग की शिकायत जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके हाथ पैर से जो दाह निकलती, जलन होती, वो भी ठीक हो जाएगा और आपका पसीना भी कंट्रोल हो जाएगा। जो व्यक्ति पेशाब से परेशान, उनको पेशाब नहीं हो रहा है खुल के, वो अगर धनिया पत्ती के रस का सेवन करे तो उनको खुल करके पेशाब होगा। पेशाब की जो भी समस्या हो सब दूर हो जाएगी और पेशाब खुल करके आएगा। जो व्यक्ति दमा से परेशान है, दमा हमारे सांस नली या फेफड़े में कमजोरी है, मोटापा है, या फिर टेंशन की वजह से, या फिर किसी एलर्जी की वजह से बढ़ गया है, गले में फेफड़े इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर बलगम जम जाता है, सांस लेने से तकलीफ होती है, उसकी वजह से भी दमा बन जाता है, तो किसी भी कारण से हो, ऐसे में धनिया पत्ती की चटनी या फिर शरबत इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, इसको खाने के बाद सुबह और दोपहर खाने के बाद लेना। शाम को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको दमा की शिकायत है तो इसके शरबत या फिर चटनी का सेवन आपको शाम को नहीं करना है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके बलगम को आसानी से निकाल देते हैं और आपकी श्वास नली और फेफड़े को ताकत मिलती है, जिसकी वजह से दमा दूर हो जाता है। जो व्यक्ति मोटापा घटाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कमजोरी नहीं चाहते, उनको धनिया पत्ती की चटनी और शरबत का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। धनिया पत्ती की चटनी या फिर शरबत आपके वजन को घटाने में बहुत सहायक होता है, बहुत तेजी से आपका वजन कम करता है। इसे भोजन से पहले इस्तेमाल करें ताकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या जो चर्बी है वो धीरे धीरे पिघल करके बाहर निकल जाए। अगर आप थायराइड से परेशान, या थायराइड के रोग में बहुत फायदेमंद है, चाहे वो हाइपरथायराइड हो चाहे हाइपोथायराइड हो, दोनों में ये बहुत फायदेमंद है। हाइपो और हाइपरथायराइड के लिए अलग अलग मेडिसिन आती है एलोपैथ में, परंतु ईश्वर के आगे, भगवान की जो नेचुरल चीजें है उसके आगे सब हर कोई भी बस है। दोनों तरह के थायराइड में धनिया पत्ती हो, उसकी चटनी हो, इसका शरबत हो या फिर इसके बीज का काढ़ा हो, दोनों तरह के थायराइड में बहुत फायदेमंद होता है। दोनों टाइप के थायराइड को ठीक करने की ताकत इस धनिया पत्ती और इसके बीज में होती है। किसी भी तरह के थायराइड को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। परंतु थायराइड पे मेरा एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, 2 वीडियो मैंने बनाया है, आप वहां जाकर के चेकआउट करिए। मैंने अपना थायराइड खुद सही किया है बिना किसी दवाई के। आज मैं 8 सालों से दवाई खा रही थी। मैंने धीरे धीरे कर करके अपना थायराइड की दवाई की गोलियां छोड़ी हैं और पूरा प्रॉपर डाइट लिया है और नेचुरल तरीके से मैंने अपनी पूरी थायराइड ठीक किया। आप जाकर के वहाँ मेरे वीडियो देख सकते हैं और फॉलो करके आप भी अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक दवाई से कोई भी रोग सही ना, आपका जो भी रोग है ना, आपके खान पान की, आपकी दिनचर्या की वजह से हुआ है, पहले उसको भी सही करना जरूरी है। त्वचा रोग से जो भी लोग परेशान, खारिश, खुजली, दाद, जिसे कई लोग शीत पित्त भी कहते हैं, कई लोग अगर ऐसे खारिश करेंगे तब भी निशान पड़ जाता है, उस तरह की समस्या में भी धनिया की पत्ती का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। या तो धनिया की पत्ती की चटनी ले लीजिए या फिर शरबत ले लीजिए, दोनों ही कंडीशन में ये आपके लिए फायदेमंद है। धनिया की पत्ती में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ये हमारे त्वचा रोग के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं और हमारे त्वचा रोग को जड़ से ठीक कर देते हैं। और त्वचा के नीचे जो ग्रंथियां होती हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करने लगती हैं, जो कि त्वचा को सुंदर और बनाए रखने के लिए जरूरी है। और उसकी वजह से आपकी त्वचा हमेशा सुंदर और जवान दिखती है। तो एक तरह से ये आपके एंटी एजिंग का भी काम करता है। गठिया में भी धनिया बहुत फायदेमंद है। गठिया के रोग में धनिया पत्ती का या फिर धनिया के बीजों का काढ़ा बहुत फायदेमंद है। आप इसका काढ़ा बनाकर सुबह दोपहर शाम सेवन करें और इसके काढ़े से जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे सिकाई करें। जो भी जहाँ पे भी दर्द हो रहा है अगर आप वहां पे सिकाई करें तो काफी आराम मिलता है। धनिया पत्ती के काढ़े का तेल भी बनता है, बना बनाया तेल भी मार्केट में मिलता है। धनिया पत्ती की चटनी 100 ग्राम और 400 ग्राम तेल का तेल लेकर के इसको पका लीजिए। जब ये इसके पानी वाला अंश खत्म हो जाए तो उस तेल को ठंडा करके किसी बॉटल में भर लीजिए और जब भी आपको किसी भी तरह का अर्थराइटिस का पेन हो
वहां पे अगर आप इसको लगा करके मसाज करते हैं तो आपके गठिया के, आर्थराइटिस के जो भी दर्द है उसमें ये बहुत फायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम पाए जाते हैं जो गठिया और बात रोग में बहुत फायदेमंद होते हैं। अब ये तो हो गए इसके फायदे के बारे में। अब आते हैं इसके नुकसान के बारे में। जी हाँ, किसी भी चीज का अति सेवन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दवा को हमेशा दवा की तरह सेवन करना चाहिए। आप अगर कोई चीज मिल गई कि बहुत अच्छी है तो आप उसको बहुत ज्यादा यूज ना करिए, तो नहीं तो उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में धनिया पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी काम शक्ति में कमी आती है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म कम आता है तो उनको धनिया पत्ती के शरबत या फिर चटनी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनका मासिक धर्म बंद हो जाएगा। ये उनके लिए फायदेमंद है जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं है, उनके लिए धनिया पत्ती की चटनी या फिर धनिया पत्ती का शरबत फायदेमंद है। अगर बहुत कम आपको ब्लीडिंग हो रही है और ये आपके ब्लीडिंग को और रोक देगा तो आपके शरीर में वो ब्लड रह जाएगा और वो आगे चल के सिस्ट और पिकॉर्ड में कन्वर्ट होने लगता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, मासिक धर्म बहुत कम आ रहा है, तो आपको धनिया पत्ती का सेवन नहीं करना है। तो ये तो हो गए धनिया पत्ती के फायदे और नुकसान के बारे में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए और कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।